Assalamualaikum guys, welcome back to my new channel Blossoming Brains. In previous video we have learned that what is chemistry, SLO based learning and some scientists. So today we will learn the branches of chemistry, which is very important for your board and for your MCQs and everything. Okay, so in this book there are many branches of chemistry, but in this book you have only 8 branches. So first is physical chemistry. So what is physical chemistry? Concerned with the relationship between physical properties of a substance, यानी physical properties हो जो chemically combine ना हो हमारे पास, उन्हें हम कहते हैं physical chemistry। यानी एक physical properties है किसी भी substance की और उसमें chemical change कैसे आता है उसको हम क्या कहते हैं, physical chemistry कहते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें हमारे पास लॉ वगैरह आ जाते हैं, लॉ हो गया या किसी का हमारे पास लाइक बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, कोई भी प्रिंसिपल्स हमारे पास आ जाते हैं, हम उसको कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। देन वी हैव सेकंड ब्रांच ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, स्टडी ऑफ दोज कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन। यानी जिन हमारे पास वो कंपाउंड्स जिनमें हमारे पास क्या हो, हाइड्रोजन हो और कार्बन हो, हम उसे क्या कहेंगे, वो हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फॉर एग्जांपल हमारे पास HCl ले लें तो HCl में हमारे पास हाइड्रोजन है, इट मीन्स कि हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एग्जांपल है। ठीक है, फिर हमारे पास हाइड्रोकार्बन यानी CO2 हो गया हमारे पास, तो इसमें भी हमारे पास क्या है, कार्बन है, तो हम इसको कहेंगे कि ये हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इसी का उलट जो है इन मीन्स नो, तो यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी जिसमें हमारे पास क्या होगा, हम उसमें हाइड्रोकार्बन्स यानी जिनमें हाइड्रोजन है और कार्बन है उन यानी हम इनमें इन दोनों को नहीं पढ़ेंगे, हम इसमें वो एलिमेंट्स वो कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे जिनमें हाइड्रोजन ना हो और कार्बन ना हो। तो यानी फॉर एग्जांपल आप नाइट्रोजन ले लें, आप इसमें मीथेन ले लें, आप इसमें कुछ भी ले लें, तो हम इनमें उन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं जिनमें बस सिंपल ना हाइड्रोजन हो और ना कार्बन हो। फिर हमारे पास आ जाते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री, यानी डील्स विद द स्टडी ऑफ क्वालिटी एंड द क्वांटिटी एंड इट अमाउंट, यानी एनालिसिस ऑफ मैटर, यानी वो चीज़ें जो हमारे पास यानी उस चीज़ की क्वालिटी क्या है, उस चीज़ की क्वांटिटी क्या है, हम इसको कहते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री, जिसमें हम एनालिसिस करते हैं, उस चीज़ के बारे में जानते हैं। फॉर एग्जांपल आप जब बाज़ार जाते हैं, आप कोई ग्लास फॉर एग्जांपल मतलब जो जिसमें हम ड्रिंक करते हैं, पानी पीते हैं, वो वाला ग्लास आप ले रहे हैं, तो आप उसको पहले क्या चेक करेंगे, अच्छा उसकी क्वालिटी कैसी है, शीशा मज़बूत है, मज़बूत नहीं है, जल्दी ख़राब हो जाएगा, जल्दी टूट जाएगा, तो हम उसमें क्या कहते हैं, हम एनालिसिस कर रहे होते हैं ना। दो शीशों को उठा लेते हैं, 2 कप्स को उठा लेते हैं, हम इसमें देखते हैं अच्छा कौन सा अच्छा है, क्वालिटी किसकी अच्छी है। अच्छा फिर इसमें क्वालिटी अच्छी मिल जाती है तो फिर हम कहते हैं इसमें क्वांटिटी किस वाले कप में या किस वाले ग्लास में कितना ज़्यादा पानी आएगा, तो हम उसको क्या कर रहे थे, इसको बेसिकली एनालिसिस कहते हैं। तो हम इसको क्या कहते हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री, यानी हम इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ों की, मुख्तलिफ मैटर्स की हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। ओके फिर रिमेनिंग 4 हमारे पास जो है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, न्यूक्लियर, बायोकेमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। ओके हमारे पास इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री बेसिकली वो है कि डील्स विद द स्टडी एंड टेक्निक्स एंड केमिकल प्रोसेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, यानी फॉर एग्जांपल सीमेंट बनाना हो, ग्लास बनाना हो, या कोई फर्टिलाइज़र बनानी हो यानी खाद वगैरह बनानी हो, तो उसमें जो हमारे पास चीज़ें यूज़ होती हैं, जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं, हमारे पास जो भी नॉलेज यूज़ होती है वो हमारे पास बेसिकली केमिस्ट्री से रिलेटेड है। तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री यानी इंडस्ट्री में हमारे पास जो चीज़ें बनती हैं, हमारे पास फैक्ट्रीज़ में जो चीज़ें बन रही होती हैं, उनमें जो केमिकल चीज़ें लग रही होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपको एग्जांपल भी दी हुई है, सीमेंट बनाना, ग्लास बनाना, फर्टिलाइज़र बनाना, तो इन सब को हम क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। अब न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या है, न्यूक्लियस से निकला है कि स्टडी ऑफ न्यूक्लियस चेंज अकरिंग इन द न्यूक्लियस, यानी हमारे पास एटम है, एटम के अंदर हमारे पास न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस में क्या चेंजेस हो रही हैं, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ है, और उसमें जो कुछ अकरिंग हो रहा है, उसमें जो प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस है यानी प्रोटॉन्स हमारे पास है, उनमें क्या हो रहा है, उस पर रेडिएशन क्या हो रही है, ये सब कुछ न्यूक्लियर केमिस्ट्री में आता है। ठीक है, इसमें आप न्यूक्लियर बॉम्ब्स और न्यूक्लियर जो भी हमारे पास है वो सब आप इसके एग्जांपल में लिख सकते हैं। ओके फिर हमारे पास है बायोकेमिस्ट्री। अब बायोकेमिस्ट्री हमारे पास क्या है, कंसर्न विद द स्टडी ऑफ सिंथेसिस, कंपोजिशन, डीकम्पोजिशन एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ अ सब्सटेंस विच टेक प्लेस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल बायोकेमिस्ट्री, लाइक बायो मीन लाइफ, हमारे पास बायोकेमिस्ट्री से यानी बायोलॉजी और केमिस्ट्री आपस में कैसे रिलेटेड है, यानी देखिए हमारा ह्यूमन बॉडी है, फिज़िक्स में भी ह्यूमन बॉडी आती है, केमिस्ट्री में आती है और बायो में तो होती है। तो अब बायो आप जब पढ़ते हैं तो उसके अंदर बेसिकली हम
हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट केमिकल्स हैं, यानी हमारे स्टमक में है, हमारे ऑसफेगस, हमारा सब कुछ जो है उसमें हमारे पास HCl है और डिफरेंट वो है। तो हमारे पास अब HCl है, तो HCl है तो हमारे पास ऑब्वियसली केमिस्ट्री का केमिकल है ना। तो हमारे अंदर जितने केमिकल कंपोजिशन, केमिकल सब्सटेंसेस है या केमिकल हमारे अंदर जो चेंजेस हो रही है वो हमारे पास किस में आती हैं? बायो केमिस्ट्री में आती हैं। अब इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री क्या है? हमारे पास जो इन्वायरमेंट है, हमारे इन्वायरमेंट पे इन्वायरमेंटल हैज़र्ड्स हो गए, या हमारे इन्वायरमेंट पे जो ये फ्लड के ख़तरे होते हैं या ये सब कुछ होता है, यानी हमारे पास इसमें फिर उनको रोकने के लिए जो केमिकल्स होते हैं, हमारे अंदर जो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर जो इम्पैक्ट आ रहा होता है उन चीज़ों का, उन सब को रोकने के लिए जो चीज़ें तैयार की जाती हैं उनमें ऑब्वियसली केमिस्ट्री का इस्तेमाल होता है। तो इस तरह ये हमारे पास इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में आता है। आई होप आपको सारी ब्रांचेस समझ आई होंगी। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन एनी ब्रांच सो टेल मी, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन आस्क मी इन कमेंट और इनबॉक्स। थैंक यू सो मच। प्लस आपका एक यहाँ पर है टेस्ट यूर सेल्फ। आपके पास 3 क्वेश्चंस हैं। अगर आपने इन ब्रांचेस आपको अच्छे से समझ आ जाई होंगी तो आपके पास MCQs में आ सकते हैं। आपने मुझे इनका आंसर बताना है कि इसमें क्या आंसर आता है। कि अब एक मैं समझा भी देती हूँ। अ केमिस्ट मोस्टली यूज़ विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ एन इम्प्योरिटी इन ड्रिंकिंग वाटर। अब इन ब्रांचेस में कौन सी ऐसी ब्रांच है जो कि केमिस्ट यूज़ करेगा अपने ड्रिंकिंग ऑफ वाटर को देखने के लिए कि उसकी इम्प्योरिटी कैसी है, उसका लेवल कितना अच्छा लेवल का पानी है। अ केमिस्ट इन विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डिटरमाइन द कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस टू डिटरमाइन देयर मासेस। अब कौन सी ब्रांच है जिसमें केमिस्ट देखेगा कि उसकी कंपोजिशन कैसी है उस सब्सटेंस की। और एक है अ केमिस्ट डेवलप्स अ मेडिसिन टू हेल्प पेशेंट्स विद देयर हाई थायराइड प्रॉब्लम्स। इन विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इज़ दिस केमिस्ट वर्किंग। कि केमिस्ट है वो मेडिसिन बना रहा है लोगों को, पेशेंट्स के लिए, उन्हें थायराइड प्रॉब्लम है, तो बताएं वो कौन सी ब्रांच इस्तेमाल करेगा। सो इट्स योर टास्क नंबर 1 आप ये करें एंड देन मुझे कमेंट में इसका रिप्लाई दें। थैंक यू।